वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स विद इन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, इंट्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नर्सिंग फील्ड में, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली की फ्लोरेंस शहर में हुआ था। उन्हें लेडी विद अ लैम्प और आधुनिक नर्सिंग की जनक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। उन्होंने नर्सिंग को केवल सेवा कार्य से निकालकर एक सम्मानित और वैज्ञानिक पेशा बनाया। क्रीमियन वॉर के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल करके उन्होंने पूरी दुनिया में नर्सिंग की पहचान बदल दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और इन्हें लेडी विद अ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। इनके यानी कि आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने क्रेमिनियन वार के दौरान इन्होंने बहुत सारे घायल सैनिकों की देखभाल करी थी और उसके बाद इन्होंने नर्सिंग की पहचान, उस हादसे के बाद इन्होंने नर्सिंग की पहचान बदल दी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्या कंट्रीब्यूशंस रह चुके हैं उसके बारे में हम देखते हैं, क्या योगदान उन्होंने दिए हैं समाज में, दुनिया को। ठीक है, तो पहला जो कंट्रीब्यूशन है उनका वो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। पहली बात तो ये कि इनको मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, आधुनिक नर्सिंग की जनक कहा जाता है इन्हें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। इन्होंने नर्सिंग को एक प्रशिक्षित और पेशेवर करियर के रूप में स्थापित किया। ओके, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। सेकंड है हमारा इम्प्रूवमेंट इन हॉस्पिटल सैनिटेशन। हॉस्पिटल की साफ सफाई, स्वच्छता आदि में इन्होंने बदलाव लाए, इम्प्रूवमेंट लाए। उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता, साफ पानी, उचित वेंटिलेशन और साफ सफाई पर जोर दिया। इससे मरीजों की मृत्यु दर में काफी कमी आई। ओके, तो इन्होंने हॉस्पिटल के सैनिटेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट में भी काफी योगदान दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थर्ड है हमारा क्रीमियन वार सर्विसेज। 1854 की ये जो वार हुआ था ये 1854 में हुआ था। 1854 की क्रीमियन वार में इन्होंने घायल सैनिकों की दिन रात सेवा की। रात में हाथ में लैंप लेकर मरीजों का हाल जानने जाती थी, इसलिए इन्हें लेडी विद अ लैम्प कहा जाता है। ठीक है, क्रीमियन वार सर्विसेज में इन्होंने ये 1854 में ये वार हुआ था, क्रीमियन वार हुआ था, जिसमें बहुत सारे सैनिक क्या हुए थे, घायल हो चुके थे। बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे, जिनकी इन्होंने रात में हाथों में अपने लैंप लेकर उनकी काफी सेवा करी, उनके हालात ठीक किए, सब कुछ उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया और इस वजह से ये फेमस हो गई और लेडी विद द लैम्प के नाम से जानने जाने लगी। लोग इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जानने लगे। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल। इन्होंने फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल बनवाया था। 1860 में इन्होंने लंदन के एसटी थॉमस सेंट थॉमस हॉस्पिटल में पहला आधुनिक यानी कि मॉडर्न नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया। ये दुनिया का पहला व्यवस्थित नर्सिंग स्कूल माना जाता है। 1860 में इन्होंने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में पहला आधुनिक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया था और ये पहला व्यवस्थित नर्सिंग स्कूल माना जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, फिफ्थ है हमारा इन्वायरमेंटल थेरेपी। इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी, जिसके अनुसार स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, पर्याप्त रोशनी और साफ पानी मरीज के स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक है। सिक्स जो पॉइंट इन्होंने योगदान दिया था वो था यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ केयर। इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में, स्वास्थ्य की सिस्टम में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का, आंकड़ों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में आंकड़ों यानी कि स्टैटिस्टिक्स का उपयोग शुरू किया और साबित किया कि स्वच्छता से मृत्यु दर कम की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7, नर्सिंग एजुकेशन डेवलपमेंट। नर्सिंग एजुकेशन डेवलपमेंट में हम देखते हैं उन्होंने नर्सिंग शिक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया और प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता पर बल दिया। ओके, नर्सिंग शिक्षा को उन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया और प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता पर बल दिया। 8th पॉइंट हमारा नोट्स ऑन नर्सिंग बुक। 1859 में उन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग, जो आज भी नर्सिंग शिक्षा की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं इनका हम फाइनल। ये सारी हमने देख लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म था वो 12 मई को हुआ था और इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ही नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और अब हम इनके अगर हम कंक्लूजन देख लें फाइनल, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को नई पहचान दी। उनके द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता, शिक्षा, मरीजों की देखभाल और अस्पताल प्रबंधन के सिद्धांत आज भी दुनिया भर में अपनाए जाते हैं। इसी कारण उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। So after this we have came to a point कि अगर आज आप नर्सिंग दुनिया के सबसे सम्मानित प्रोफेशन में से एक है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा योगदान फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन नर्सिंग फील्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।